बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ स्टोरी टेलर मुख्तार चौहान। जैसा कि पहले भी मैं आपके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की अच्छी कहानियाँ लेकर आता हूँ, आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आया हूँ, खूबसूरत वाक़या लेकर आया हूँ। तो मैं बग़ैर टाइम ज़ाया किए बात शुरू करता हूँ कि रात के तकरीबन 9 बजे का टाइम था। गलियाँ सुनसान हो चुकी थी, रास्ते बिल्कुल बेयाबान हो चुके थे, अंधेरा छा चुका था गलियों में। तो एक लड़का अहमद बिल्कुल बोझल कदमों के साथ एक होटल की तरफ जा रहा था, जो कि हाजी रशीद साहब का होटल था। चलता चलता हाजी रशीद साहब के पास पहुंचा होटल पर, और वहां उनको कहने लगा कि मुझे एक चाय बना कर दे। तो हाजी रशीद साहब ने फ़ौरन ही उनको चाय बना कर दी। वो चाय पीते हुए ठंडा सांस लिया और कहने लगा कि हाजी साहब क्या बताऊं, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कठिन हो चुकी है, बहुत मुश्किल हो चुकी है, बहुत परेशान हूँ ज़िंदगी से, बहुत टेंशन में आ चुका हूँ। घर के खर्चे पूरे नहीं होते, सारा दिन काम करता हूँ, सारी रात सोचता हूँ, खर्चे फिर भी पूरे नहीं हो रहे, क्या करूँ, किधर जाऊँ। हाजी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, आप चाय पिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आप चाय पिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो अहमद कहने लगा कि हाजी साहब आपकी कहानियों से क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं कहानियाँ सुना के, आप कहानी सुना के मुझ पर क्या असर डालेंगे। तो हाजी साहब ने कहा कि बेटा मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। कहानी ये है कि बहुत अरसा पहले गांव में एक चोर आता था। वो किसी की कोई चीज़ चोरी नहीं करता था, वो किसी का कोई माल, बकरी, डंगर वगैरह कोई चीज़, सोना चांदी कोई चीज़ चोरी नहीं करता था। वो लोगों के जज्बात चोरी करता था, वो लोगों के ख्यालात चोरी करता था, वो लोगों की उम्मीदें चोरी करता था। अहमद थोड़ा परेशान हो के हाजी साहब की तरफ देखता है। हाजी साहब ये कैसी कहानी है, और ये कैसा चोर है जो लोगों के एहसासात चोरी करता है, लोगों के जज्बात चोरी करता है, लोगों की खुद यकीनी चोरी करता है। ये कैसा चोर है और वो कैसे चोरी करके ले। ये सारी चीज़ें तो इंसान के अंदर होती हैं, और वो चोर आता किस टाइम था। हाजी साहब ने कहा कि बेटा मैं उसी चोर की बात कर रहा हूँ जो चोर लोगों के एहसासात चोरी करता था। और वो फिर परेशान हुआ और अहमद ने पूछा कि हाजी साहब मुझे आप पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं, आप प्लीज़ मुझे बताएं कि आप मुझे बताना क्या चाहते हैं। तो हाजी साहब ने कहा कि बेटा वो चोर आज भी हमारे दरमियान मौजूद है, आज भी वो चोर हमारे पास है, हमारे अंदर है, हमारे घरों के अंदर वो चोर है। और वो है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये जो रोज़ाना ख़बरें सुनते हैं, वो चीज़ मर गई, वो चीज़ महंगी हो गई, ये चीज़ आ गई। मोबाइल हमारा, मोबाइल पे हम दिन रात टिकटॉक देखते हैं। कहीं कोई मर गया है, कहीं कोई गिर गया है, कहीं कोई डूब रहा है, कहीं किसी को कोई मार रहे हैं। ये असल चोर है हमारा। एक बंदा अच्छा भला बहुत खुशगवार मूड में बाहर से घर आता है, घर आकर देखता है टीवी पर एक खबर चल रही होती है, डाकू गुंडे एक दूसरे को मार रहे होते हैं, कोई चोरी कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को लूट रहा है। घर आते ही बस टेंशन सवार होगी उसके सर के ऊपर, वो खुशगवारी उसकी दरवाजे पर ही रह गई। फिर वो मोबाइल खोलता है, मोबाइल पर आप देखते हैं कि कोई डूब रहा है, कोई मर रहा है, कोई एक दूसरे को मार रहा है, कहीं गाने चल रहे हैं, कहीं फिल्में चल रही हैं, कहीं टिकटॉक चल रहा है। बस दिमाग घूम जाता है बंदे का, बंदा बिल्कुल घूम जाता है। ये है वो चोर हमारे जज्बात का, ये है वो चोर हमारे एहसासात का। फिर हमें खबरें मिलती हैं कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अच्छे भले पढ़े लिखे नौजवान जिनके अंदर हौसले मौजूद होते हैं सितारों पे कुमंदे डालने के, लेकिन
جب وہ خبریں پڑھتے ہیں، جب وہ ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، جب وہ فیس بک پر اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ ستاروں پر کمندے ڈالنا تو کیا، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے کہ بھائی نوکریاں تو ہیں نہیں ہیں، باہر تو کوئی کام ہی نہیں ہے بھائی، ہم کہاں جائیں گے؟ احساس مار دیتا ہے آپ کا سوشل میڈیا، جذبات آپ کے پست کر دیتا ہے یہ الیکٹرانک میڈیا۔ تو یہ چور ہے ہمارے احساسات کا، ہماری امیدوں کا، ہمارے جذبات کا، آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ ان چیزوں کو تھوڑا غائب کریں، سوشل میڈیا سے تھوڑا ہٹ کر رہیں۔ یہ جو آپ روزانہ خبریں سنتے ہیں کہ جی میں خبریں سنوں گا، خبریں انسان کے جذبات کو، انسان کے خیالات کو، احساسات کو پست کر دیتی ہے۔ آج چینی 200 روپے مہنگی ہوگی، پریشر۔ آج گھی 500 روپے کلو مہنگا ہو گیا، پریشر۔ پریشر کیا؟ انسان ایک اچھا بھلا کماتا ہوا انسان پریشرائز ہو کر تھوڑا اس طرح ہوا، اللہ دے والے۔ تو یہی بات ہے، یہی ہمارا چور ہے۔ اس چور سے بچیں، اپنے دل سے کام لیں، اپنے جذبات سے کام لیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ یہ جو آپ کی مایوسی، یہ جو آپ کی جو تھکن، یہ ساری دور ہو جائے گی جب آپ کا صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ ہوگا۔ جب آپ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کر کے آگے قدم بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل حال ہو جائے گی اور آپ ہر وقت تر و تازہ رہیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ، ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔